सो हाय गाइस। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, क्या जेई मीन्स और नीट का एग्ज़ाम क्या ये फिर से पोस्टपोन हो सकते हैं? अगर आप पिछले हफ्ते से अभी तक अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं एक अनस्टेबिलिटी सी एक सिचुएशन बनी है वे बिटवीन बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स और नीट एस्पिरेंट्स के बीच में कि क्या इस सिचुएशन में भी, जब कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या सिचुएशन में वी कैन थिंक अबाउट ऑफ एन एग्ज़ाम जो कि आज से ऑलमोस्ट एक महीने बाद है। वेल अगर आप पिछले 2 दिनों से देखो तो यू कैन सी कि हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जो स्पेशली जेई और नीट के एस्पिरेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने अपने कंसर्न्स उन तक पहुंचाए हैं वाया ट्वीट। दैट्स गुड। वो आप कर सकते हो कि दैट्स कि आपने अपना कंसर्न रखा उनके सामने, लाइक आप बोलिए उनको। ओके, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है ना वो उस ट्वीट के बाद स्टार्ट होती है। इट्स लाइक आपने अपने जो कंसर्न्स थे, अपने जो प्रॉब्लम्स थे, कहीं ना कहीं उन्हें तो उन तक तो पहुंचा दिया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपका ये भी चलना स्टार्ट हो जाएगा कि यार उस ट्वीट का कुछ रिस्पॉन्ड आया क्या कोई नए अपडेट्स आ रहे क्या, राइट? आप में से 80% बच्चों के साथ जिन्होंने भी ट्वीट किया होगा वो अभी ये वाला सिचुएशन फेस कर रहे होंगे। इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन, लाइक क्योंकि ये डिसीजन, अगर इसके करस्पॉन्ड जो डिसीजन आने वाला है वो काफ़ी बड़ा होगा। इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट योर लाइफ, राइट? अगर हम ये सोचें कि यार हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट कि हम अपने कंसर्न्स को हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचा पाएँ, वो तो हमने कर दिया ट्वीट के ज़रिए। वी हैव कि हमारे जो कंसर्न्स थे हमने कहीं ना कहीं उन्हें हायर अथॉरिटी तक तो पहुंचा दिया। अब हम यहाँ पे क्या और कोई रोल बना सकते हैं क्या? लाइक हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में क्या वी आर पार्ट ऑफ दैट, कि वो हायर अथॉरिटीज़ क्या डिसीजन लेंगी, क्या अब हम उनके पार्ट हैं? नहीं। हम क्या कर सकते थे? हम अपने कंसर्न्स को उनके सामने रख सकते थे, हमने प्रॉब्लम्स को उनके सामने रख सकते थे, और वो हमने किया। लाइक वी डिड आवर पार्ट, राइट? अब इसको क्या, इसको अब आप जनरल ऑडियंस में जो कि आपके बाकी फ्रेंड्स हो गए, अब उनके साथ डिस्कस करोगे कि यार इसके ना ये सोल्यूशन होना चाहिए, या तो पोस्टपोन कर दो यार, या तो कुछ माइंड में आता रहेगा, अभी कुछ ना कुछ तो आएगा। तो उससे कुछ नहीं होगा दोस्त, उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तुम्हें अभी एक चीज़ सोचनी है कि यार मेरे एग्ज़ाम को एक महीने बाकी है, राइट? अगर हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री कोई एक बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के साथ आती है तो ये कंफर्म है कि एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो 18 जुलाई से स्टार्ट होंगे फॉर जेई, और नीट के भी एज़ पर डेट से स्टार्ट होने वाले हैं। सो अगर उन कंडीशंस में अगर मेरे टेस्ट 18 जुलाई में है तो अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है, और अगर 1 मंथ में और मैं 3-4 दिन अगर मैं इसमें वेस्ट कर दूँ ये सोचते हुए कि यार अपडेट्स क्या होंगे, क्या रिसेंट अपडेट्स हो सकते हैं, क्या इधर पे प्रोबेबिलिटीज़ हो सकते हैं, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं रिगार्डिंग दिस, तो फिर तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया अपना। क्योंकि लास्ट का जो 1 मंथ होता है फॉर अ जेई एस्पिरेंट, ही नोज़ वेरी वेल कि यार ये जो लास्ट 1 मंथ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट्स लाइक भी मैंने इस टाइम को मैंने वेस्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसके जो आउटकम्स होने वाले हैं मेरे को वो एग्ज़ाम में फेस करने मिलेंगे। इट्स लाइक कि अगर सपोज़ करिए अगर यहाँ पे पोस्टपोन भी होता है द एग्ज़ाम गेट, कि वो अब अगस्त में होने लग गया एग्ज़ाम, अब अगस्त में शेड्यूल हो गया, इन दैट केस भी आपके पास अब 2 महीने ही है ना, यू हैव जस्ट 2 मंथ्स इन योर हैंड, राइट? और 2 मंथ्स में आपने एक हफ्ता बस इसमें वेस्ट किया कि क्या ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है कि नहीं, राइट गाइस? सो कि ये खुद से सोच के देखिए यार, क्या ये सही किया आपने? मतलब आप अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर हम जस्ट अभी अपने क्वेश्चंस पे ध्यान दें, अपने रिवीजन पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करें, अपने फॉर्मूलाज को अच्छे से कर लें, तो क्या हम अपने स्कोर में जो हमने जनवरी में जो स्कोर किए थे, क्या उसमें अभी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्या? बहुत ज़्यादा चांसेस हम आराम से इम्प्रूवमेंट कर देंगे।
अगर हम सही डायरेक्शन में अभी मेहनत करें तो लास्ट के 1 महीने में इट्स अबाउट रिविज़न बहुत अच्छे से होना चाहिए, इट्स अबाउट आपने बहुत सारे टेस्ट देने होने चाहिए, लाइक आपकी अच्छी टेस्ट प्रैक्टिस हो, आपकी पेस अच्छी हो, एंड दैट्स इट। तो लास्ट के 1 महीने में इन चीज़ों को छोड़ के, जो मेन एलिमेंट्स को छोड़ के, अगर हम ये सोचने लग जाएं कि यार टेस्ट तो पोस्टपोन होना चाहिए, तो क्या आपका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। अगर ये अगस्त में भी ये टेस्ट हुआ, क्यों तो क्या फिर आपका रिज़ल्ट आएगा? बी ऑनेस्ट स्टूडेंट, आई नो ये बहुत ज़्यादा हार्श एक स्टेटमेंट होगा, बट ये रियलिटी है दोस्त। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि जेई का जो सिलेक्शन रेट है वो कितना है। अभी जो 1 महीना आपके पास है, आप उसमें अपनी एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं, तो वो चीज़ पे आप काम करिए। इट्स लाइक आप रिवीजन पे आप रिगरस रिविजन्स कर सकते हैं, एंड यू कैन ईजिली कुड इम्प्रूव योर जेई स्कोर, जो एज़ कम्पेयर आपके जनवरी अटेम्प्ट से। गाइज, दिस इज़ द लास्ट चांस दैट यू हैव, राइट। इस साल का तो ये लास्ट चांस ही है ना, जुलाई अटेम्प्ट। इसके बाद तो और अटेम्प्ट्स आपको मिलने भी नहीं वाले। जनवरी अटेम्प्ट हो चुका है, अब ये लास्ट जुलाई अटेम्प्ट। सो गिव योर बेस्ट इन दिस टाइम ना, रादर मैं हम सब इस मामले में डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और सोचें कि यार पोस्टपोन पोस्टपोन, हैशटैग हेल्थ ओवर एग्ज़ाम, हैशटैग जेई पोस्टपोन। हम ये सब नहीं सोच के, अगर हम ये सोचें कि यार ओके, मेरे को अभी इतने क्वेश्चंस करने हैं इन ऑर्डर टू एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने को, अगर मैं उन चीज़ों में काम करने लग जाऊँ कि मैंने अपने क्वेश्चंस लगाने, मैंने दिन के सेट कर दिया कि यार ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को मैंने पूरा किया, तो दैट विल गिव मी एन इनफ कॉन्फिडेंस। तो अब उन चीज़ों में काम करिए जनाब। ये जो चीज़ें हैं, लाइक डिसीजंस क्या होंगे, वो सब हायर अथॉरिटीज़ पे छोड़िए और पेशेंटली वेट करिए डिसीजंस का, ठीक है। अभी आपके हाथ में क्या है, जस्ट लुक एट दिस, ठीक है ना। अभी आपके हाथ में बस यही है कि आपको अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते रहना है, आपको रिवीजन थोड़ी ज़्यादा अच्छी करनी है, और आपने अगर हो सके तो जितने नंबर ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा करने, टू हैव अ बेटर एग्ज़ाम प्रैक्टिस। फाइन, तो आप इन पे काम करिए रादर देन आप ये सोचें कि डिसीजन क्या होंगे, राइट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कंटेंट्स और लेके आऊँ मैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपके जो भी ओपिनियंस है अबाउट दिस, यू कैन राइट इट डाउन बिलो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ऑल्सो रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। आई रिस्पेक्ट कि हर किसी के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, तो यू कैन ऑल्सो शेयर योर ओपिनियन देयर, आई विल चेक इट आउट। थैंक यू गाइज।